दूसरी एक आयत में है सूरह अंबिया में हत्ता इज़ा फ़ुतिहत याजूज व माजूज हम कुल हदबी यरसलून। इन आयात से मालूम होता है कि एक वक्त में ये याजूज और माजूज बंद रहे हैं और एक वक्त आएगा कि ये खुले रहेंगे। तो ये किस ज़माने के मुतालिक? ये जो जिसमें से आप गुजर रहे हैं इसी के मुतालिक है। असल में याजूज माजूज में रूस और अंग्रेज़ों की जो हज़रत मुस्लिम मौद ने तफसीर फरमाई है उसके पीछे एक तारीख़ी हकीकत है। वो ये है कि जो भी मजहबी जंगें ईसाई कौमों ने मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ लड़ी उसको ये सलीबी जंगें कहते थे। और अमर वाक़या यह है कि मज़हब के नाम पर एक लड़ाई शुरू करके इलाक़ों पर कब्ज़ा करने की मुहिम जोई ये ख़ुद करते रहे हैं और सैकड़ों साल तक इन्होंने ऐसा किया है। अभी पीछे एक फिल्म दिखाई गई थी एक चैनल के ऊपर, सलाहुद्दीन अय्यूबी के बीच में आए थे सारी तारीख़। वहाँ इनका मुसन्निफ़ जिसने वो फिल्म की कहानी तैयार की है वो बार बार ये तस्लीम करता है कि हम आज तो इनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं मज़हब के नाम पर जैसे हौलनाक मज़ालिम हमने उन सलीबी जंगों के दरमियान किए हैं उसका उश्र अशीर भी कभी मुसलमानों की तरफ से नहीं हुआ। और उसके दरमियान सारे वाक़यात सुनाए गए। ये पस मंज़र था और आखिर पर आकर इस मैदान में मशरिक़ के ताल्लुक में एक हिस्से में कुछ फ्रांसीसी भी दखल अंदाज रहा मगर अमलन अंग्रेज़ वाहिद नुमाइंदा बन गया था मगरिब का। और उस वाहिद नुमाइंदा को किस दीवार ने तो रोक रखा था, वो टर्किश एम्पायर जो सुल्तानेट ऑफ टर्की थी उसने एक दीवार बनकर इनके सामने वो खड़े होकर इनकी यूरिश को रोक रखा था। इनको इजाज़त नहीं मिली कि मशरिक में उस जोर से हमलावर हों। फिर उसको किसने तोड़ा? अंग्रेज ने सऊदी अरब कायम किया, खुद बनाया, तराशा, उसको पैसे दिए, उसको हथियार दिए, उसको कार्बाइन्स मुहैया की, कवेत काटा उनकी ताईद में। और इस दौरान उनको कहा कि ये जो तुम्हारे ऊपर गैर सऊदी गैर हिजाजी काबिज हैं ये नुमाइंदा हैं टर्किश हुकूमत के जो गैर अरब है और तुम गैरत दिखाओ। और इन गवर्नरों को जो शरफा मक्का कहलाते थे जो अमूमन ये इस अमूमन क्या थे ही इसके शर्क़ उर्दन का शाही ख़ानदान जो सैयद ख़ानदान था उनसे ताल्लुक़ था उनका। इनके ख़िलाफ़ बगावत करो, इनको उखाड़ फेंको। और अरबों को तुर्कों से बचाने के लिए, अभी देखें ना कैसी उम्दा चाल है, अरबों को तुर्कों से बचाने के लिए तुर्कों की जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है इस पर हमले करो। चुनांचे इन गुलामों ने बगैर सोचे समझे कि क्या कर रहे हैं इस्लाम दुश्मनी की है कौमियत के नाम पर और वो दीवार तोड़ दी जिस दीवार का कुरान करीम में जिक्र था कि एक वक्त आएगा जब वो तोड़ी जाएगी तो फिर यूरिश आम हो जाएगी। फिर बड़े जोर से जब ये टर्किश एम्पायर टूटी है आगे से जिसको नहीं तोड़ सके थे, ना यूरोप में तोड़ सके थे ना किसी और जगह तोड़ सके थे, वो शीशा पिलाई दीवार के साथ। तभी तो टर्की से इतनी नफरत थी इनको, अभी भी है मगर अब जरा बदल गए हैं हालात। किसने तोड़ा? सुराख करने वाले ये लोग हैं। ये तारीख खुली खुली है, इल्जाम तराशी का सवाल ही कोई नहीं। कोई दुनिया का माकूल आदमी तारीख की किताब उठाएगा इस दौर की तो यही नतीजा निकालेगा कि इन्होंने वो सुराख किया था। तो वो दीवार जो टूटी है वो इस तरह टूटी है। ये लोग फिर जोर से दाखिल हुए हैं लेकिन ये जो दीवार टूटी है इसने अरब की इस्लामी दुनिया को इनके लिए खोल दिया। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक था वो इस्लामी दुनिया थी ही नहीं, वो एक मिली जुली दुनिया थी जो इस्लाम दुश्मन दुनिया थी। ये भूल रहे हैं कि मुसलमानों का तो जो तशख़्ख़ुस उभरा है वो तो अंग्रेज के जाने के बाद फिर उभरना शुरू हुआ है, वरना तो पंजाब में भी वो पीछे जा रहे थे और यूपी में भी हर जगह।
اپنے مخالفوں کے مقابلے پر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی. وہاں اگر کوئی واقعہ گزرا ہے تو جو مغل حکومت تھی اس کا ٹوٹنا ہے. وہ ایک نظام ہوا, ایک دیوار جو ٹوٹی ہے وہ وہاں ٹوٹی تھی. جب مغل حکومت ٹوٹی ہے ہندوستان میں تو پھر انگریزوں کو دخل اندازی کا خوب موقع مل گیا. تو دو دیواریں ٹوٹی ہیں جن کے اثرات بہت گہرے اور خطرناک اور دیر پا ہوئے. ایک وہ جو عرب دنیا میں ٹوٹی ہے, اس میں توڑنے والے یہ لوگ تھے. دوسرے وہ جو ہندوستان میں ٹوٹی ہے, اور اس توڑنے کے وقت احمدیت کا وجود ہی نہیں تھا. اس لیے سب جھوٹے الزام. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ غدر میں جو انہوں نے ظلم کیے ہیں, انہوں نے ظلم کیا ہے, یعنی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اسلامی تعلیم کے خلاف بات تھی. کہیں یہ اشارہ کیا ہے. مگر مسلمان مورخین جو انصاف پسند ہیں, سر سید احمد, انہوں نے اس سے بہت زیادہ سخت حملے ان لوگوں پر کیے ہیں جنہوں نے غیر مذاہب کے ہاتھ میں کھیل کر مسلمانوں کو انگریز کا نشانہ بنانے میں سب سے نمایاں کردار ادا کیا. جب وقت تھا مغل حکومت کا ساتھ دینے کا, ان مولویوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا. جب وقت تھا سلطان صلاح الدین ٹیپو کی مدد کا, ان مولویوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا. اس لیے جھوٹے لوگ ہیں. جب وقت تھا حکومت بچانے کا, دیوار بچانے کا, یہ لوگ کہیں چپ کر کے کہیں بیٹھے رہے ہیں. انہوں نے انگلی بھی نہیں ہلائی اسلام کی تائید میں, اسلامی حکومت کی تائید میں. جب غدر ہوا ہے اس وقت ان کا مسلمانوں کو ابھارنا, ان کو نشانے پہ لانے کے مترادف تھا, اور وہی ہوا. یہ کہتے ہیں جہاد تھا. خدا کا خوف, کوئی جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جہاد ہوتا تو خدا ایسے تمہیں آگے لڑا کر پیچھے ہٹ جاتا. وہ تو شیطان کرتا ہے, خدا تو نہیں کیا کرتا. بدر کے موقع پر اللہ نے وعدہ کیا تھا پورا اور آخر وقت تک. شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ میں ساتھ میں فکر نہ کرو, قرآن کریم کہتا ہے آپ پیچھے ہٹ گیا. تو کیسا خدا تم نے بنا رکھا ہے جو کہتے ہو جہاد ہے لیکن تمہیں آگے لگاتے آپ پیچھے ہٹ جاتا ہے. دو ٹوک بات ہے, جھوٹ بولتے ہو. جہاد وہاد کوئی نہیں تھا, ایک فساد عام تھا, اس میں تم نے حصہ لے کر بجائے اس کے کہ دوسری قوموں پر انگریز کا وبال جو ٹوٹ رہا تھا وہ ٹوٹنے دیتے, یا اس وقت مدد کرتے جب اسلامی حکومت تھی, اسلام مسلمان کی حکومت تھی. اس وقت تو تم نے انگلی بھی نہیں ہلائی. اس لیے یہ سب تاریخ کو توڑ مروڑ رہے ہیں, اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. کیوں جی, دونوں دیواریں ٹوٹی نا پھر.